31 दिसंबर 2023 से अचानक एक युवक लापता हुआ ग्राम बांधी। मैं वर्तमान में रीवा जिले के गुड़ थाना अंतर्गत बदवार गांव में स्थित सोलर पावर प्लांट में हूं। यहां पे विगत 31 दिसंबर को ग्राम डढ़वा बांधी के एक युवक सतीश द्विवेदी नामक युवक लापता हुआ था, जिसकी आज डेड बॉडी मिली है सोलर प्लांट के जंगल में। मेरे पीछे देख सकते हैं बैन में बॉडी रखी है। यहाँ पे पूरी भीड़ है। उनके परिजनों द्वारा, मृतक के परिजनों द्वारा यहाँ पे पूरे नेशनल हाईवे को जाम करके रखा गया है। यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। उनके परिजन भी हैं, उनसे भी बात करूँगा कि मामला क्या है, ये मौत किस वजह से हुई, क्या किसी के ऊपर शंका है, बहुत सारी बातें हैं। मरीज लाए तो निकल जाते हैं, एम्बुलेंस को जाने दो। सर, यहाँ पे 31 दिसंबर को युवक गायब हुआ था और आज इसकी डेड बॉडी मिली है, तो क्या बोलेंगे? नहीं, उसी क्रम में है। ये जघन्य घटना है। जिन्होंने दुर्दांत घटना ये कारित की है, उनके खिलाफ जो भी कानूनन सख्त से सख्त सज़ा होगी, उसके लिए पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन ये आश्वासन देती है। और कार्रवाई लगातार जारी है, जांच जारी है। जो लोग पकड़े गए हैं उनसे लगातार पूछताछ जारी है। बस मेरा यही अनुरोध है कि हमको हमारा काम करने दिया जाए, जिससे हम इसको सही दिशा में ले जाके उनको वो सज़ा दिला सके जिसके वो हकदार। सर, मृतक के परिजनों द्वारा बार बार आरोप लगाया जा रहा है सिक्योरिटी मैनेजमेंट के ऊपर, ये जो सोलर पावर प्लांट है, इस बारे में क्या बोलेंगे? उसको भी जांच के अंतर्गत लिया गया है। इंक्वायरी में ये सब कुछ होगा, जो भी सच्चाई होगी वो तो सामने आ ही जाएगी। और जो भी इसके लिए दोषी है वो यकीन मानिए उसको जो भी नियम कानून में संबंधित धाराएं हैं उनमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। मृतक के परिजनों को क्या सहायता क्या दी जा रही है? जो शासन को कार्रवाई करने दीजिए, लिखा पढ़ी होगी, हम लिखित में जो है तो ये बात उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे। वहां से जो भी संभव होगा वो हम दिलाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमारे बीच में गुड़ थाना प्रभारी विकास कपीस जी भी है, मैं उनसे भी बात करूँगा। सर, 31 दिसंबर को लापता हुआ था युवक, आज डेड बॉडी मिली है। 31 दिसंबर को सतीश द्विवेदी युवक लापता हुआ था। हम हमारे द्वारा गुमनिशान कायम करके तत्काल निरंतर सब तरह से प्रयास किए थे। हम लोगों ने तकनीकी सहायता के आधार पे और मुखबिर के आधार पे हम लोगों ने युवक की बॉडी आज बरामद की है। हम लोगों ने प्रथम दृष्टया मर्ग कायम कर लिया है। हम लोग जांच कर रहे हैं, जैसे भी विवेचना में बिंदु आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सोलर पावर प्लांट के सिक्योरिटी जो मैनेजमेंट में कोई ब्रिजेन सिंह नामक के हैं, परिजनों द्वारा बार बार बोला जा रहा है, उनसे आप द्वारा पूछताछ की गई? हम लोगों ने उसके बयान कथन पहले लिए हैं। परिजनों द्वारा हम लोगों से आज लिखित में भी पत्र प्राप्त हुआ है और जो उनकी शंकाएं हैं उनके आधार पर हम पूछताछ करके आगे की अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सरकार द्वारा मृतक के परिजनों को सहायता क्या दिलवाने को इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारी बता पाएंगे। यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे टीआई साहब भी हैं और तहसीलदार साहब भी, उनसे मैंने बात किया। मृतक के परिजनों से मैं कोशिश करूँगी कि बात हो जाए। मृतक के परिजन हैं यहाँ पे? हुआ था, उनकी बॉडी मिली है जी। क्या कुछ संदेह है किसी को? बिल्कुल पूरा संदेह है। ब्रजेन सिंह ने उसकी हत्या करवाई है और पहले उसके पैसे का लेन देन था। वो यहाँ सिक्योरिटी का काम करता था, प्राइवेट सिक्योरिटी चलाता था। 1500 लड़के रखा था उसने और उनका पेमेंट ब्रजेन सिंह ने नहीं दिया। मौखिक रूप से कह दिया था कि तुम अपनी सिक्योरिटी चलाओ, हम पेमेंट करेंगे। 16 लड़कों को उसने रखा और जब उनकी पेमेंट 3 महीने का नहीं दिया तो उसने जब ब्रजेन सिंह से कहा कि आप मेरा पैसा दे दीजिए, बच्चों को देना है, तो वो ये कह के कि तुम्हारे फील्ड माने एरिया में चोरी हुई तो हम तुम्हारा पैसा ना देंगे। दूसरी बार जब वो पुनः उसको लोग परेशान करते थे जिनको रखा था, जब आया तो ब्रजेन सिंह, पुष्पराज सिंह और रामकृष्ण दुबे ने उसके ऊपर प्रहार किया। उसको ये कौन है? ये ब्रजेन सिंह यहाँ कोई सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्टर है, हम उसको अच्छी तरह से जानते नहीं, पर ये सिक्योरिटी चलाता है। तो वो काफ़ी मारपीट किया था। हम लोगों को बाद में पता चली तो सोचा कि हो गया, कहीं कोई झगड़ा हो गया होगा, तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मारपीट के बाद भी उसने कहा सतीश ने कि चाहे आप मेरी हत्या करवा दो पर मेरा पैसा दे दो। हम लोग इसके पहले भी मारपीट की है? इसके पहले, इस घटना के पहले 31 के पहले की मैं बात बता रहा हूँ। फिर दूसरी बार जब वो पुनः पैसे की डिमांड किया
तो पूरी एरिया, हम चुनौती के साथ कहते हैं कि पूरे एरिया में चाहे गुड़ थाने के कोई कर्मचारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे जैसा भी हो, वो ये बता दे कि सतीश कभी दारू का या कि कोरेक्स का व्यापार करता रहा हो। कभी उसने नहीं किया। यही बृजेंद्र सिंह बदवार ढाबे में बुलाए उसको कि आओ हम तुमको जो है तुम्हारा पेमेंट दे देंगे, और जैसे ही वो आता है तो उसको कोरेक्स के एक्ट में जेल भिजवा दिया जाता है। वो थाने भी नहीं जाता, सीधे जेल उसका चालान हो जाता है। जेल से छूटने के बाद जब वो आता है तो कहता है कि चाहे आप मेरी हत्या कर दो और पैसा दे दो। इस बात की बृजेंद्र सिंह की और उसकी विवाद था, और बृजेंद्र सिंह ने उसी के चलते ये कहा कि हम तुमको ऐसा पैसा देंगे कि तुम्हारी कहीं लाश मिलेगी नहीं। और 31 तारीख को उसके जो करीबी साथी थे, एक रज्जन कोल और एक पवन कुशवाहा था, उनके माध्यम से और कुछ बाहर के लोग थे, सतीश को बुलवाए हैं और उसकी किसी भी धारदार हथियार से, जिससे उसकी गर्दन कट गई है, पीठ में काफ़ी डंडा लगे हैं, उसकी हत्या की आंख उसकी निकाली गई है और उसके ऊपर तेजाब डाल के जलाया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बृजेंद्र सिंह को मुख्य अपराधी जो है माना जाए, उसके ऊपर 302 का प्रकरण, अपहरण का प्रकरण लगाया जाए इन तीनों के ऊपर, और इनके साथ जो भी थे, जैसे वो रज्जन कोल, जो लोग भी थे, इनकी पूरी टीम के ऊपर इस तरह से मुकदमा कायम किया जाए। और सतीश द्विवेदी की छोटी छोटी बच्चियां हैं, 2 अनाथ बच्चियां हैं, उनके जीविकोपार्जन के लिए, उनके पढ़ाई की व्यवस्था के लिए, और उनकी शादी विवाह कैसे होगी, इन सब के लिए मैं ये चाहता हूँ कि उनको पर्याप्त कम से कम 50 लाख 25 लाख रुपए दिया जाए, जिससे उनकी शादी हो सके, वो कुछ पढ़ लिख सके। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग चक्का जाम किए हैं, हम लोग बैठे हैं। मृतक के साथ रिश्ता क्या आपका? मेरा भतीजा है वो। जिस तरह से मृतक के चाचा द्वारा बिल्कुल आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ के जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में, सिक्योरिटी क्या बोले, एक तरह से ये गुंडा बोला जाए कि बृजेंद्र सिंह नामक गुंडा यहाँ पे बैठा है, और जो मृतक के साथ विगत माह पहले कुछ मारपीट भी 2-4 बार कर चुका है, उसी के द्वारा, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि उसी के द्वारा 2 बार 3 बार वार्निंग दी गई थी कि मैं तुमको मार डालूंगा। क्या कैसे है तो जांच का विषय, पुलिस प्रशासन का विषय है। फिलहाल यदि ऐसा है तो इस बृजेंद्र सिंह नामक गुंडे को सोलर पावर प्लांट से बिल्कुल बेदखल करना चाहिए। शासन प्रशासन को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरी क्षेत्र की बात है कि सरेराह एक युवक को अगवा करके और उसकी हत्या कर देना। फिलहाल मैं मृतक के भाई भी होंगे, मैं बात करना चाहूँगा। मृतक के भाई कहाँ हैं यहाँ पे? बताइए सर। मेरा नाम सुधीश द्विवेदी है, और इसके पहले मैं आपके मीडिया द्वारा मैं बता भी चुका था। मेरे घर पुष्पराज सिंह 2 बार गया, और वहाँ पे डीएसपी पुष्पराज सिंह कौन है? पुष्पराज सिंह जो ये बृजेंद्र सिंह के साथ में ही रहता है, और रामकृष्ण द्विवेदी, ये लोग अक्सर हमारे घर जाया करते थे। बृजेंद्र सिंह नहीं गए, इनको भेजते थे, और ये पेमेंट का ये मांगता था, जबकि घर वाले बोले पेमेंट मत मांगो, जब वो ऐसे धमकी दे रहे हैं कि जान से मार देंगे। लेकिन भाई बोलता था कि भाई मैं काम किया हूँ तो पैसा मुझको चाहिए। ये बोले कि अब पैसा नहीं मिलेगा, अभी 2-3 बार हो चुका है, इस बार तुझको ऐसा गायब करूँगा कि पता नहीं चलेगा। और ये भी बता दूँ, जब मैं गया था थाने में तो नामजद रिपोर्ट की इनके नाम किया था, तो वहाँ के मुंशी ये बोले थे कि नहीं लिखूंगा। तो मैं बोला कि मत लिखो, बोले तो जाओ, फिर लिखूंगा तो गुमशुदगी में लिखूंगा। 2 दिन बृजेंद्र सिंह पुष्पराज सिंह आए, उनके ऊपर कोई पूछताछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल पूछताछ हुई। सर ये बताइए, मैं कोई कांड कर दूं और मुझसे सिंपल में पूछा जाए तो मैं कभी बताऊंगा? जैसे कि रज्जन साथ में था, उसको मारा गया, तब जाके वो 2 दिन बाद थोड़ी क्लू बताई। उसके बाद आया पवन, तो उन्होंने थोड़ा और ज़्यादा बताया। जब उसको टॉर्चर किया गया मेरे सामने तो बताया गया। मैं बोला सर जैसे इनके साथ हुआ वैसे इनके साथ करो, पूरी कड़ी सामने आ जाएगी। लेकिन इनके सामने कुछ नहीं आएगा, और 100% बता रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन इनसे मिला हुआ है। मुझे उम्मीद ही नहीं है कि इनसे अभी पुलिस कुछ कर नहीं रही है, सामने आती है। जैसे हम लोग सुबह से बैठे रहते 10 दिन लगातार थाने में, सुबह से बैठे शाम तक, फिर शाम को हम लोग जब घर आते थे तो बृजेंद्र सिंह जाके टीआई साहब से मिलता था। इसका मतलब क्या है? मैं यही पूछना, मुझे उम्मीद ही नहीं है कि ये लोग ऐसा करें। जैसे आपने बताया कि ये लोग घर भी जाते, घर क्यों जाते थे? घर जाते थे लोकेशन, कभी पुष्पराज सिंह जैसे
एसडीएम सामने उनके सामने अरे वो क्या नाम था उनका जो आई थी डीएसपी साहब जब आई थी उनके सामने बोला कि मैं एक बार इनके घर गया था पेमेंट देने के लिए। मैं बोला आप 2 बार गए थे, तो बोला एक बार पेमेंट देने के लिए गया था, जबकि पेमेंट देने के लिए नहीं, लोकेशन पूछने के लिए। फिर वो क्या करता था, नंबर भाभी का था, वो भाभी के नंबर पे फ़ोन करता था, कहाँ गया सतीश, क्या है, वीडियो कॉलिंग कभी कभी कर देता था, कहाँ है सतीश दिखाओ, उसका लोकेशन। कभी अन्य आदमी को पूछता था, जैसे भाई खेत में चला गया, मेरे सामने ही आए थे आदमी और पूछे सतीश कहाँ है। मैं बोला आप कौन, तो बोला नहीं सौर प्लांट में बुलाए हैं सतीश से काम। मैं बोला सर नाम, मैं क्योंकि सौर प्लांट में मैं काम नहीं किया हूँ और ना जानता हूँ किसी को। तो वो किस तरफ गए हैं, द्वारी साइड गए हैं कि गुड़ साइड गए हैं। मैं बोला सर बताइए तो आप कौन। बस हो गया, थोड़ा बहुत पूछ कर चला गया। मैं बोला मुझे को पता नहीं कहाँ गए हैं, जबकि था खेत में और मुझको पहले से ही डाउट था। मैं 100% बोल रहा हूँ, मेरा लास्ट फैसला है, इनके सिवा कोई नहीं किया है। और हमारे घर में 2 छोटी छोटी भतीजी हैं, वो पूछती है चाचू लेके आओगे डंडे को। यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि कोई व्यक्ति किसी संस्था में नौकरी करता है तो उसकी सैलरी संस्था में दी जाती है, न कि घर पहुँचाई जाती है। ब्रिजेंद्र सिंह नामक व्यक्ति इनके घर भी जाता था, आए दिन फ़ोन भी करता था। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन को मैं बोलना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन कड़ाई के साथ इन 2 ब्रिजेंद्र सिंह नामक और 2-3 ये जो गुंडे बैठे हैं सिक्योरिटी के नाम पर, इनको पकड़ कर कड़ी से कड़ी सजा दे तो और इनके द्वारा सच्चाई उगली जाएगी। फिलहाल जो यहाँ पे स्थिति निर्मित है वास्तव में बहुत दुखद और अमानवीय कृत्य किया गया है और ये पूरे क्षेत्र के लिए है। इस तरह से गुंडे सोलर पावर प्लांट में बैठे रहेंगे। आज सतीश नामक युवक की मृत्यु हुई है, इन्होंने हत्या की है। ऐसे कई बेरोजगार युवा हैं जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, इनकी तानाशाही चरम पे है। इसी के साथ लगातार जुड़े रहें। मैं निखिल पाठक आपको दिखाता रहूँगा ग्राउंड जीरो से लाइव खबरें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।